सोचिए, रात का वक्त है, बिल्कुल सुनसान सड़क, और अचानक पीछे गाड़ी का सायरन बजने लगे। ऐसे में घबराहट होना बहुत आम बात है। पर क्या सच में ऐसी सिचुएशन में पता होता है कि एक नागरिक के हक क्या हैं? देखिए, कानून की जानकारी ही किसी भी इंसान की सबसे बड़ी ढाल होती है। आज की इस चर्चा में हम इसी ढाल को और मजबूत करेंगे और उन प्रैक्टिकल तरीकों को समझेंगे जो हर कदम पर हमें सुरक्षित रखते हैं। पुलिस रोक ले तो अगला कदम क्या होना चाहिए? डर लगता है ना? अक्सर कानून के नियम ना पता होने की वजह से लोग घबराहट में गलत कदम उठा बैठते हैं। पर डरने की कोई बात नहीं है। आज हम उन्हीं कानूनी जानकारियों की बात करेंगे जो आम नागरिकों को ऐसी मुसीबतों से बचाने के लिए ही बनाई गई हैं, एकदम प्रैक्टिकल और सर्वाइवल पर आधारित। इस पूरी चर्चा को बहुत ही सिंपल रखने के लिए हम इसे 3 हिस्सों में बांटेंगे। पहला, सड़क और अरेस्ट के नियम। दूसरा, क्राइम और इमरजेंसी के वक्त काम आने वाले अधिकार। और तीसरा, रोजमर्रा की जिंदगी के कुछ बहुत ही खास कानून। तो चलिए सीधे चलते हैं पहले हिस्से पर। सड़क पर चलते वक्त और किसी भी तरह के अरेस्ट के दौरान हमारे कानूनी अधिकार आखिर होते क्या हैं? दोस्तों, अगर ट्रैफिक पुलिस कभी किसी गाड़ी को रोकती है तो क्या वो गाड़ी की चाबी निकाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ये पूरी तरह से गैर कानूनी है। और दूसरी खास बात, 100 रुपए से ऊपर का चालान काटने की पावर सिर्फ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर्स के पास ही होती है। कांस्टेबल सिर्फ गाड़ी का नंबर नोट कर सकते हैं। है ना कमाल की जानकारी? ये छोटी सी बात सड़क पर बहुत बड़ी परेशानियों को तुरंत हल कर सकती है। अब बात करते हैं थोड़ी सीरियस सिचुएशन की, अरेस्ट के टाइम पर भी पुलिस को एक निश्चित प्रोसेस फॉलो करना ही पड़ता है। सबसे पहले सीआरपीसी की धारा 41B के तहत अरेस्ट मेमो बनना अनिवार्य है। उसके बाद अपने परिवार या किसी दोस्त को फोन मिलाने का पूरा अधिकार मिलता है। फिर आता है मेडिकल चेकअप, ताकि ये साबित रहे कि कस्टडी में कोई मारपीट ना हो। और सबसे बड़ा नियम, पुलिस 24 घंटे से ज्यादा किसी को अपनी कस्टडी में नहीं रख सकती। उन्हें तय समय में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही पड़ता है। नियम तो नियम है। इस प्रोसेस के अलावा कुछ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शंस भी मौजूद हैं। जैसे छोटे मामलों में गिरफ्तारी के लिए पुलिस को अरेस्ट वारंट दिखाना जरूरी होता है। महिलाओं के लिए एक बहुत ही स्ट्रिक्ट कानून है कि सूरज ढलने के बाद और सूरज निकलने से पहले उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, और अरेस्ट भी सिर्फ एक महिला पुलिस ऑफिसर ही कर सकती हैं। साथ ही बिना सर्च वारंट के घर की तलाशी नहीं ली जा सकती, और धारा 41D के मुताबिक पूछताछ के दौरान अपने पसंद के वकील से मिलने का पूरा हक होता है। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ। यहां हम क्राइम और अचानक आई इमरजेंसी में एक नागरिक के अधिकारों को समझेंगे। क्या कभी जीरो FIR का नाम सुना है? ये सच में आम नागरिक के हाथ में एक गेम चेंजर हथियार है। अगर कोई क्राइम किसी ऐसी जगह हुआ है जो मौजूद पुलिस स्टेशन के इलाके में नहीं आता, तो भी वो पुलिस स्टेशन आपसे ये नहीं कह सकता कि यह हमारा इलाका नहीं है। उन्हें जीरो FIR दर्ज करनी ही पड़ेगी। बाद में वो खुद उसे सही इलाके में ट्रांसफर कर देंगे। यानी जुरिस्डिक्शन या इलाके का बहाना बनाकर कोई भी पुलिस स्टेशन शिकायत को टाल नहीं सकता। वैसे FIR और NCR में आखिर फर्क क्या होता है? बड़ा ही आसान है। FIR यानी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट बड़े और सीरियस जुर्मों के लिए होती है, और कानूनन इसकी एक कॉपी बिल्कुल मुफ्त हासिल करना शिकायतकर्ता का हक है। दूसरी तरफ होती है NCR यानी नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। ये छोटे मामलों के लिए होती है, जैसे मोबाइल का खो जाना या आम झगड़ा। इससे बड़ी आसानी से ऑनलाइन ट्रैक भी किया जा सकता है। इन दोनों का अंतर पता होने से कानूनी प्रक्रिया बहुत आसान लगने लगती है। इमरजेंसी आने पर तुरंत क्या करना चाहिए? कुछ नंबर्स हमेशा टिप्स पर होने चाहिए। 112 ये हर तरह की इमरजेंसी का ऑल इन वन लाइफलाइन नंबर है। महिलाओं के लिए 1091 हेल्पलाइन हमेशा एक्टिव रहती है। और अगर कोई साइबर क्राइम या ऑनलाइन फ्रॉड हो जाए तो 1930 पर कॉल करना सबसे असरदार है, खासकर पहले 2-3 घंटों में। एक और जरूरी जानकारी, अगर फोन पर कोई धमकी दे तो उस कॉल को रिकॉर्ड जरूर करना चाहिए। कानून की नज़र में ये एक वैलिड डिजिटल एविडेंस माना जाता है। आत्मरक्षा और सिस्टम को जवाबदेह बनाना भी कानून का हिस्सा है। खुद की जान और प्रॉपर्टी बचाने के लिए ताकत का इस्तेमाल करना यानी सेल्फ डिफेंस पूरी तरह से हमारा अधिकार है। अगर कोई पुलिस ऑफिसर बदतमीजी करता है तो उसकी सीधी शिकायत नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में की जा सकती है। सड़क पर कोई बिना वजह रोककर परेशान नहीं कर सकता। उनका ID कार्ड मांगने का नागरिकों को पूरा हक है। और सबसे खास बात, अगर कोई किसी हादसे का गवाह है तो पुलिस उस गवाह को जबरदस्ती थाने ले जाकर नहीं बिठा सकती। अब आते हैं अपने तीसरे और आखिरी हिस्से पर,
जिंदगी को थोड़ा और आसान और सशक्त बनाने वाले डेली लाइफ के कुछ खास नियम। हमारे समाज में महिलाओं और बुजुर्गों के लिए बहुत ठोस कानून मौजूद हैं। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट महिलाओं को घरेलू हिंसा और उत्पीड़न से तुरंत सुरक्षा दिलाता है। अगर थाने जाने का मन नहीं है तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की वेबसाइट पर आराम से ऑनलाइन शिकायत दर्ज की जा सकती है। इसके साथ ही बुजुर्गों के लिए मेंटेनेंस एक्ट बनाया गया है। अगर उन्हें अनदेखा किया जा रहा हो तो वो इस कानून के जरिए अपना हक और सहारा ले सकते हैं। प्राइवेसी को लेकर बहुत गलतफहमियां होती हैं, खासकर यूथ में। देखिए, अडल्ट कपल्स का किसी होटल में रुकना या लिव इन रिलेशनशिप में रहना कानूनन पूरी तरह सही है और इस बात पर किसी को हरास नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ पब्लिक प्लेस पर दोस्तों के साथ हैंगआउट करने पर कोई कार्रवाई नहीं होती। जो धारा 294 है वो सिर्फ और सिर्फ अश्लील हरकतों यानी ऑब्सीन एक्ट्स पर लागू होती है, आम उठने बैठने पर बिल्कुल नहीं। 40 लाख रुपए? जी हां, ये एक ऐसी आश्चर्यजनक जानकारी है जो सच में बहुत कम लोग जानते हैं। अगर किसी के घर में एलपीजी गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता है, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पर ऐसी दुखदाई स्थिति में कंज्यूमर कानून के हिसाब से पूरे 40 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस क्लेम किया जा सकता है। ये जानकारी मुसीबत के वक्त किसी भी परिवार के लिए बहुत बड़ा आर्थिक सहारा बन सकती है। एक आम नागरिक को कुछ ऐसी सिविक गारंटीज भी मिलती हैं जो पता होनी चाहिए, जैसे एमआरपी का रूल। कोई भी दुकानदार मैक्सिमम रिटेल प्राइस से 1 पैसा भी ज्यादा वसूल नहीं कर सकता। दूसरी बात, एक पुलिस ऑफिसर कानून की नज़र में 24/7 ड्यूटी पर होता है। चाहे उन्होंने यूनिफॉर्म पहनी हो या नहीं, वो मदद करने से मना नहीं कर सकते। और आखिरी बेहतरीन गारंटी ये है कि जिनके पास वकील की फीस देने के पैसे नहीं हैं, उन्हें संविधान के आर्टिकल 39A के तहत सरकार मुफ्त कानूनी मदद देने के लिए बाउंड है। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या निकला? एक बहुत ही अनमोल विचार। कानून डरने के लिए नहीं, बल्कि खुद को सुरक्षित रखने के लिए होता है। ये बात हमें याद दिलाती है कि कानून की जानकारी कोई बोझ नहीं है, बल्कि ये तो एक ढाल है, एक ऐसी ताकत है जो आम आदमी को सुरक्षित रखने और उसके हितों की रक्षा करने के लिए ही बनाई गई है। इस चर्चा के आखिर में इस एक सवाल पर जरूर सोचना चाहिए। इन 30 कानूनी तरीकों में से वो कौन सा नियम है जो आज किसी आम इंसान को अपने समाज और परिवार को सुरक्षित रखने के लिए सबसे ज्यादा सशक्त बनाएगा? इन बातों को समझें, इस पे बात करें और इस अवेयरनेस को आम जिंदगी का हिस्सा बनाएं, ताकि किसी भी हालत का डर से नहीं, कानूनी ज्ञान से डटकर सामना किया जा सके।